देखिए, लोग बोलते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, लेकिन हमारा मानना है कि कभी कभी जो है जो होता है वो अच्छा नहीं होता। जैसे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्वर्गीय राजीव सर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना कुछ जर्नी के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे और उसके बाद हम मेनली रूप से इस वीडियो में राजीव सर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्कूल रहा CMJ रहा, जिसमें हम लगभग 6 महीने के आसपास में पढ़ाएं। उसके बाद कुछ सिचुएशंस के कारण जो हम स्कूल को छोड़ दिए। उसके बाद हम दूसरे स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा स्कूल हमारा जो है संत जेवियर रहा, जिसमें लगभग हम 15 क्लास के बाद ही कुछ विवाद वगैरह हुआ प्रिंसिपल सर के साथ, जिसके कारण हमको स्कूल को छोड़ना पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हम सोच लिए थे कि अब हमको किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हुआ कि हमको जो है देवस्थलीय विद्यापीठ 2019 के जुलाई माह में जो ज्वाइन करना पड़ा। और वहाँ ज्वाइन करने के बाद जो फीलिंग आया, जो अटैचमेंट आया, उसको बता पाना जो है बहुत मुश्किल है। मतलब समझिए कि हम जो है विशेष करके स्कूल वगैरह में इसलिए नहीं रहना चाहते थे कि टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है और हम उतना मतलब कैपेबल नहीं थे टाइम देने के लिए, ज़्यादा थक भी जाते थे, तो इसके कारण मन नहीं लगता था। लेकिन जब से यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे आने के बाद कभी हम ऐसा बोल ही नहीं पाए राजीव सर के सामने में कि सर अब हम स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मतलब आज तक उस स्कूल में कंटिन्यू रहना पड़ा। इसके पीछे का मेन रीजन है तो राजीव सर है। तो देखिए, हम इस वीडियो में मेनली रूप से यही बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो होता है वो अच्छा होता है, सही बात है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो है इतना ख़राब होता है जिसको बता पाना जो बहुत मुश्किल है। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आज 5 सितंबर है और आज 5 सितंबर 2022 है और आज से ठीक 1 साल पहले का हम बात कर रहे हैं, 5 सितंबर 2021 का बात कर रहे हैं। उस समय जो देवस्थलीय विद्यापीठ में जो टीचर्स डे का आयोजन किया गया था और राजीव सर का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था कि उनके सामने कभी सामने वाले को फील नहीं होने देते थे कि आप हमसे छोटा है। मतलब सामने वाले को कोई बहुत सारे गार्जियंस हमसे ऐसे मिले हैं जिनको पता ही नहीं था कि राजीव सर जो है उस स्कूल के डायरेक्टर है। यानी इतने कंफर्टेबल तरीके से रहते थे कि किसी को फील ही नहीं होने देते थे कि हम जो है इतने बड़े काम किए हैं। और उन राजीव सर के बारे में बात करें तो जब हम उनके गाँव में गए थे, तो गाँव में जाने के बाद अभी करेंट का सिचुएशन बता रहे हैं 2022 का, कि अगर वहाँ से रह करके कोई आदमी सोचे कि हम ऑनलाइन सपोर्ट ना लें, ऑफलाइन सपोर्ट से नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक पढ़ ले, तो हमको लगता है बहुत मुश्किल है। और सोचिए कि वे आदमी जो है 2000 सन से पहले का बात कर रहे हैं, यानी 1990-91 समय का बात कर रहे हैं, कि उस समय उस जगह से निकल करके और पूर्वी चंपारण में आकर के अपने आप को इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक ले जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है, जो हर आदमी के बस का बात नहीं है। अभी के समय में देखिएगा कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद एक छोटे मोटे पोस्ट पर पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वे इंसान जो है 2-2 स्कूल के बड़े स्कूल के डायरेक्टर्स, देवस्थलीय विद्यापीठ, उसके अलावा शांति निकेतन जुबली में मेन योगदान जो है उन्हीं का रहा है। उसके अलावा हॉस्टल्स वगैरह बहुत सारा चीज़ों को किए हैं और अभी भी उनका कभी भी सोच ऐसा नहीं रहता था, क्योंकि हमसे बहुत लंबा उनका बात हुआ था, तो कभी उनका सोच लिमिट में रहने वाला नहीं था। हमको लगता था कि अगर उनके पोटेंशियल का 1-2 आदमी और अगर उनके साथ रहता तो वे इतने बड़े काम करते ना जो कोई सोच भी नहीं पाता। और वे आदमी कभी दिखावा के दुनिया में नहीं रहे। राजीव सर को अभी के समय में पूर्वी चंपारण के लगभग सारे लोग जानते हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण के बाहर उतने लोग इसलिए नहीं जानते कि राजीव सर ऑनलाइन दुनिया में जो है उतना रुचि नहीं रखते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि ऑनलाइन दुनिया में रुचि नहीं रखते थे तो उनको लोग नहीं जानता। उनके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि अभी के समय में भी हमारे बहुत सारे घर में इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, उसके साथ साथ फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि राजीव सर से हम पढ़े हुए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो है सुन करके चौंक रह जाते हैं कि अभी जो है राजीव सर इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब उनके बारे में सोचिए कि अभी के समय में अगर कुछ दिन और आ जाते हैं तो इतने बड़े काम करते हैं ना, जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था। और उनका अभी भी बात हमको याद है कि हम और मेरा फ्रेंड एक गाँव का अभिषेक है, हम दोनों जो उनसे एक दिन ऑफिस में काफ़ी समय तक बात किए थे, जिस समय जो एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था। तो उनका बात तो एक से एक है, लेकिन वो बात हमको अभी भी याद है कि बोले थे कि हमारे पास किसी भी काम का 5 ऑप्शन होता है। क्यों 5 ऑप्शन होता है? कि अगर हमारा पहला ऑप्शन फ्लॉप होता है तो हम दूसरे पे काम करेंगे, दूसरा फ्लॉप होता है तीसरे पे काम करेंगे, मतलब पाँचों का पाँचों तो फ्लॉप नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तरीका से हमारा काम जो सक्सेस हो जाएगा। और विशेष करके एग्ज़ाम के समय में उनका जो कंटिन्यूटी रहता था, एग्ज़ाम लेने का जो तौर तरीका रहता था, जब तक एग्ज़ाम ओवर नहीं होता था, सारा काम ओवर नहीं होता था, तब तक उनका माइंड जो है इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाता था। मतलब जब तक जो है सारा प्रॉपर तरीका से काम को करते नहीं थे, तब तक कंटिन्यूअस उसी पे ध्यान रखते थे। मतलब काम करने का जो उनका तरीका था, उससे हम काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीका से मोटिवेटेड रहे। और हम लोग भी प्रयास करते थे कि कुछ अच्छा करके जो है राजीव सर के सामने में दिखाएं, लेकिन भगवान जो ऐसा समय नहीं दे पाए। मतलब बहुत जल्दी जो है राजीव सर को जो है हम लोगों के बीचों से जो भगवान छीन लिए, जो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लोग बोलता है कि जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी अच्छा नहीं मानते कि राजीव सर के साथ जो हुआ वो हम उस समय भी अच्छा
नहीं मानते थे और आज भी अच्छा नहीं मानते और लाइफ में कभी अच्छा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक बात करने वाले हैं 5 सितंबर के बारे में। 5 सितंबर 2021 उस समय जो हमारा दो कोचिंग है, दोनों कोचिंग का जो अलग अलग प्रोग्राम का शेड्यूल हुआ था कि हाँ पहले कोचिंग का प्रोग्राम का टाइमिंग ही है, दूसरे का टाइमिंग ही है। और उन सबसे पहले जो हम स्कूल में गए थे और स्कूल में जाने के बाद प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, सारे टीचर्स स्टूडेंट एक साथ थे और राजीव सर प्रोग्राम में काफ़ी इन्वॉल्व भी थे, मतलब ताली वगैरह बजाना, मतलब बहुत अच्छा फील होता था। कभी स्टूडेंट के सामने तो फील ही नहीं होने देते थे कि हम डायरेक्टर्स हैं, टीचर के सामने भी कभी फील नहीं होने देते थे कि हम मतलब कि डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि हम भी 2 स्कूल में पढ़ाए हैं और हमको पता है कि डायरेक्टर्स लोग जो अपने कितने रौब को दिखाता है। लेकिन उनके सामने रहने के बाद इतना सिंप्लिसिटी जो है जिसको मतलब बता पाना भी जो है मुश्किल है। तो उस समय जब हम बोले थे कि राजीव सर को कि सर थोड़ा सा कोचिंग में भी जाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि वहाँ बच्चा सब जो है कुछ गड़बड़ कर ले, तो राजीव सर जो है समझिए कि प्रोग्राम को स्टॉप करके हमको बोले थे कि चलिए जो है केक वगैरह कटवा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ से निकल जाइएगा। ज़रा सोचिए कि जिस स्कूल में इतने सारे टीचर्स हैं, उस स्कूल में एक टीचर्स के लिए जो प्रोग्राम को थोड़ा डिले करके और उस समय जो फिर से केक वगैरह को कटवा करके और तब उनका बोलना कि चलिए भाई केक वगैरह कट गया, अब आप जा सकते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा बात है। क्योंकि अधिकांशतः जगह लोग को देखा जाता है कि लोग जो है अपने आप का रुतबा को समझता है कि सामने वाले को अगर रिस्पेक्ट दे देते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा रिस्पेक्ट जो है कम हो जाता है। लेकिन राजीव सर में ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। उनके सामने जो है सभी टीचर्स जो है एक जैसा थे, सभी स्टूडेंट एक जैसा थे। हमको पता है आज भी कि जब भी पार्टी वगैरह करते थे तो स्कूल में सारे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को खुद से खाना खिलाते थे। हमको इस बार का सरस्वती पूजा का भी बात याद है कि जब हम सरस्वती पूजा में उनको कॉल करके इनवाइट किए थे राजीव सर को कि सर आपको सरस्वती पूजा में मेरे यहाँ आना है, तो बोल रहे हैं क्या कि आप इन्वाइट कीजिएगा तभी आएंगे, आप इन्वाइट नहीं कीजिएगा तभी हम खुद से आएंगे। मतलब ऐसा बात है ना जिसको बता पाना जो बहुत मुश्किल है। समझिए कि सरस्वती पूजा के समय मूर्ति वगैरह के बारे में पूछे थे कि आप कितने में जो मूर्ति बुक किए हैं, उसके पैसा को हम बताया तो राजीव सर बोले कि इस बार जो है देवस्थलीय में लॉकडाउन वगैरह के कारण सरस्वती पूजा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मूर्ति का पैसा हम देंगे। और समझिए जिस दिन हम लोगों को मूर्ति लाना था उस दिन काफ़ी बारिश वगैरह था, उसके बावजूद भी बोले कि नहीं हम ऑनलाइन पैसा नहीं भेजेंगे, हम ऑफलाइन भेजेंगे और हमारे पैसा से मूर्ति वाले को दे करके मूर्ति लाना है। मतलब समझिए कि भगवान के साथ भी उनका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था। मतलब जनरली लोग समझता है कि हम काफ़ी पढ़ लिख लिए, बहुत आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि हम धर्म को उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम सामने वाले को उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लेकिन उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनमें नॉलेज के साथ साथ जो है अपने संस्कार के साथ भी चलना था, भगवान को एक तरीक़े से प्रणाम करना, मतलब हर कुछ था। भगवान से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था जिसके बारे में बता नहीं सकते। उनका प्रोग्राम वगैरह में जब भी आते थे तो हमेशा इस बात को मेंशन करते थे कि जीवन जो है चलते रहता, जीवन चलते रहता, जीवन एक निरंतर पाथ की तरह चलते रहता और हमको जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जब अचानक से उनके साथ ये जो सिचुएशन हुआ ना, वो मतलब बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आज भी ऐसा फील होता है कि राजीव सर के लायक जो है मतलब अभी के समय में भी वैसा इंसान मिल पाना बहुत मुश्किल है। और जहाँ से वो निकले थे और निकल करके इतने बड़े काम को जो किए थे उसके बारे में मतलब बता पाना भी मुश्किल है। इतने कम समय में क्या हम पूरे दिन भी अगर उनके बारे में बखान करें तो बता पाना मुश्किल है। तो आज का दिन 5 सितंबर है और आज के दिन जैसे सुबह में जगह सबसे पहले उनका हमको याद आया, तो हमको लगा कि नहीं एक वीडियो जो है उनके लिए ज़रूर करना चाहिए, तो इसलिए हम इस वीडियो को बनाए हैं। अंत में एक बार फिर से राजीव सर को हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान से आशा करते हैं कि राजीव सर जहाँ भी होंगे काफ़ी अच्छे जगह पर होंगे और उनको भगवान जो है अपने चरणों में स्थान जरूर दिए होंगे। और